वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ जी। इस वीडियो में मैं आपको बेकिंग सोडा के चंद ऐसे हैरत अंगेज़ इस्तेमालात बताऊँगी, क्योंकि बेकिंग सोडा हर घर किचन में मौजूद होता है और अक्सर खानों की तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सफ़ेद सा जो पाउडर है, ये सिर्फ आप खानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके ऐसे फ़वाइद हैं, ऐसी चीज़ों में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे मसाइल का इसमें हल है जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे जी। पहला तो ये है जी, बालों की सफाई में बहुत ज़्यादा अहम ये काम सर अंजाम देता है जी। बालों में अक्सर जो मैल है वो जमा हो जाती है या ग्रीस सी बन जाती है अगर आप बालों को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते या बहुत देर बाद धोते हैं, तो धोने के बाद भी पूरी तरह सर साफ़ नहीं होता। लेकिन इसके लिए बेकिंग सोडा एक आसान ज़रिया साबित होता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा अपने शैम्पू में मिलाएं, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको सर पर आम मामूल की तरह धो लें। आपको अपने बाल साफ़, चमकदार और पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे बनाना में आसानी भी होगी जी। दूसरा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने चेहरे की सफाई के लिए, कि अपने चेहरे को किस तरह आप साफ़, शफाफ, चमकदार बना सकती हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 चम्मच शहद में मिलाएं। इस मिक्सचर का चेहरे पर नरमी से आप मसाज करें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गर्म पानी से इसे धो लें। बेकिंग सोडा कील मुहासों से निजात का सस्ता तरीन ज़रिया है। इसे पानी में मिलाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इसके बाद कान की सफाई करने वाली जो या क्यू टिप होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस पेस्ट को आप कील मुहासों पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। इससे आपके जो दाने दाग धब्बे जो हैं दानों के बने हुए हैं, पिंपल्स के, वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा पैरों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, क्योंकि अब आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है जिसमें आप सॉक्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पाँव से। तो आप पैरों से बू उठ रही हो या थकावट की वजह से आपकी उंगलियां दर्द कर रही हों, तो आपने क्या करना है जी, अपने पैरों को ठंडे पानी से भरे किसी बर्तन में डाल दें और इसमें कुछ मिकदार में बेकिंग सोडा छिड़क कर 15-20 मिनट तक अपने पाँव को उसमें डुबो दें। फिर पैरों को आप धोकर खुश्क कर लें। इससे पैरों की बू भी दूर हो जाएगी और पैरों में तकलीफ़ जो होती है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर आपकी एड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, जूता उसकी रीज़न हो सकती है कि आप लोग जिस तरह का जूता पहन रहे हैं, कुछ जूते सख्त होते हैं, कुछ ज़्यादा नरम होते हैं, जिसकी वजह से या ज़्यादा मुसलसल खड़े रहने की वजह से आपके पाँव की एड़ियाँ दर्द करने लग जाती हैं। इसके और भी कुछ रीज़न्स होते हैं, लेकिन अगर ये रीज़न है तो आप जिस मुतासरा जगह है, जो एड़ी है या आपका पाँव जहाँ से दर्द कर रहा है, आप वहाँ पर एलोवेरा का जो गूदा है उसको मलें, उसका मसाज करें। इससे आपकी तकलीफ़ में वाज़िया कमी आएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।